हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज आपको नंबर सिस्टम का अगला लेक्चर मैं पढ़ाने वाला हूं और बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं। देखो, कुछ ऐसे बच्चे हुए हैं जो क्लास में घुस आते हैं बिना परमिशन के, जैसे होते हैं ना कि बिना बुलाए बाराती वाले जो सिस्टम वाली होती है। इलाहाबाद में 2 ब्लेजर सिलवा लिए, सिलवा के कहीं पहुँच जाते हैं, जहाँ देखते हैं बर्थडे पार्टी व बारात में पहुँच जाते हैं। तो वाली सिस्टम हमारे क्लास में भी होती है कि जो बच्चे कुछ होते हैं, कहीं भी देख रहे हैं टॉपर मिल रहे हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ का टॉपर हूँ। अरे यार, जब तुमको कुछ पढ़ने लिखने आता ही नहीं तो टॉपर को वहाँ का नाम बदनाम कर रहे हो कि वहाँ का टॉपर हो। तो जो पढ़ रहे हो, जिनको जो पढ़ना हो मन से पढ़ें, जिनको नहीं पढ़ना है क्लास छोड़ के चले जाएँ। ज़बरदस्ती नहीं मेरे भाई, आपको कि ज़बरदस्ती आपको पढ़ना है। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए और सबके लिए बोलना चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं। कर्ण का नाम सुना ही होगा आपने। कर्ण एक ऐसा योद्धा था कि अर्जुन भी उससे डरता था, कृष्ण भी उससे डरते थे। यानी जो पूरे सृष्टि के जो वीर योद्धाएं थे उनसे डरते थे। इसके पीछे ये नहीं था कि वो बहुत बड़े खानदान का था, बहुत बड़ा उसको ज्ञान मिला था। बस इतना था, उसने मेहनत से अपना ज्ञान अर्जित किया था। ना उसके पास कोई गुरु था, ना कोई उसकी माता थी, ना कोई पिता थे। यानी सबने उसके जीवन में अपनी अपनी जो मतलब द्वेष भावना है ना प्रकट करके उसको रख डाला था। यानी सबसे उसको श्राप मिला था। तो उसकी एक छोटी सी लाइन है, जब रण में अर्जुन के सामने कर्ण होता है और अर्जुन का सारथी स्वयं नारायण भगवान कृष्ण होते हैं, तो कर्ण एक बात कहता है अपने पिता से। उसका पिता सूर्य, जो कर्ण का पिता सूर्य होते हैं, कहता है कि गर तुम 2 पल रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता, मुरली वाले के सम्मुख में अर्जुन का शीश गिरा देता। इसका मतलब कि मेरी इतनी क्षमता है, मेरा इतना धैर्य है, मेरी इतनी साहस है, मैं इतना अच्छा धनुर्धर हूँ कि अर्जुन भी मेरे सामने फीका पड़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि हर लोग, हर व्यक्ति, हर कंपटीटर आपके सामने फीका पड़ जाए। यानी आप अपने आप को इतना बेस्ट बनाओ, बस इतना कहो आई एम द बेस्ट। इसके अलावा कुछ नहीं मैं कहना चाहता हूँ। दुनिया के वो आप इंसान हो जो अपने भविष्य को बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे क्लास शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई हैं, ऑफलाइन अभी नहीं चल रही हैं महामारी की वजह से, क्लास नहीं चल रही हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा पेमेंट लिया जा रहा है। देखो, ये पेमेंट जो है 499 रुपये का है। पेमेंट कितने का है? 499 रुपये का है। ये पेमेंट जो हम लोग का है, ये 499 रुपये का पेमेंट है मेरे भाई। 499 का पेमेंट है। ये 499 रुपये आप पेमेंट करके हमारी क्लास आप पूरी तरीके से ले सकते हो। पूरा का पूरा आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीएस मिलेगा, मूल विधि मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। 499 बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। आपको बस वाईफाई का चार्ज लिया जा रहा है, बाकी और कुछ लिया नहीं जा रहा है। टीचर का पेमेंट आप इससे कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, बाकी आपका वाईफाई चार्ज है। जिनको एडमिशन लेना है वो इस नंबर में मैसेज कर सकते हैं 8299643920। इस पे आप गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप पेमेंट करके आप मैसेज कर सकते हो और अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। पर डे आपकी क्लास चलेगी बेहतर तरीके से। आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास। बहुत ज़्यादा बातें तो होती रहेंगी, होंगी भी। आज मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ। आज हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। मेरे भाई समझना, मैं शुरू करने वाला हूँ प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग। जब प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें क्या होगा, इसमें टॉपिक मिलेगी प्राकृतिक संख्याएं में सम संख्या भी होती है और विषम संख्या भी होती है। क्या होती है मेरे भाई? हम क्वेश्चनों का सीरीज लेके चलेंगे, आपके सामने दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सम भी विषम भी होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ेंगे, उसके बाद सम संख्याओं का योग पढ़ेंगे, विषम संख्याओं का योग पढ़ेंगे। ये जब प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ेंगे तो इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे। 3 टॉपिक में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखा जाएगा। इसके बाद
दूसरा टॉपिक होगी दूसरा जो टॉपिक होगा हम लोग का प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। ये हो जाएगी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसको जब पढ़ेंगे, बस यहाँ पे क्या लग गया है मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का योग था, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बताया है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सम संख्या के वर्गों के योग के बारे में बात करेंगे। सम संख्या और विषम संख्या इसमें भी बात करेंगे। क्या बात करेंगे? सम संख्या और विषम संख्या। बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी क्लास चलेगी और आप थोड़ी सी घबराइएगा मत, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बीच बीच पे मोटिवेट करता रहूँगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा, फील नहीं होगा कि ऑफलाइन क्लास आप नहीं ले रहे हो। घर बैठे रहो, आनंद के साथ पढ़ते रहो और आनंद की अनुभूति लेते रहो। अगर तुमको समझ में आ रहा है, पढ़ ले रहे हो, समझ में आ रहा है, तो आप नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बना के रिवाइज करते जाओ, इन टाइप के क्वेश्चन करते जाओ, अपने आप को परफेक्ट बनाने का प्रयास करो। इसके बाद से जो तीसरा टॉपिक होगा हम लोग का, यहाँ पे तीसरा टॉपिक लिख रहे हैं हमने, लिखा ये बताओ कि प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। ये प्राकृतिक संख्या घनों का योग पढ़ेंगे। ये 3-4 टॉपिक पढ़ना है हमको। पूरी की पूरी क्लास आपकी इसी पे ख़त्म होगी। 1-2 लेक्चर बनेंगे, इस पे 1-2 लेक्चर जाएंगे आपके साथ। और आपको पूरा का पूरा बहुत बेसिक लेवल से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक लेवल नहीं देखना है, आपको पूरा का पूरा बेसिक लेवल देखना है और उस एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे जहाँ तक आपका एग्जामिनर सोच सकता है, वहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है, वहाँ से बना सकता है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाए, बस ईमानदारी से पढ़ना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी कोचिंग पढ़ रहे हो साल, चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा, उस समय बेहतर दूंगा, बेहतर तरीका आपको दूंगा। इससे बेहतर तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा। हाँ, अगर भक्त बने हो किसी न किसी टीचर का, किसी न किसी कोचिंग का, तो बात अलग है। भक्त मत बनो, अपनी पढ़ाई के प्रति भक्त मत बनो। ज्ञान कहीं से मिलता है, ज्ञान कहीं से भी अर्जित किया करो। एकलव्य का कोई गुरु नहीं था। एकलव्य ने प्रतिमा मान के, गुरु द्रोणाचार्य को प्रतिमा मान के उन्होंने अपनी विद्या को अर्जित किया था। तो आप क्या करो? गुरु मानो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भक्त बनने का प्रयास मत करो। आपको अपनी लाइफ बनानी है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ये सारी टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, आज या कल मिला के सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और बहुत अच्छा लगेगा आपको सारी चीज़ें पढ़ के, बहुत अच्छा लगेगा आपको सारी चीज़ें पढ़ के। तो मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास यहीं शुरू करता हूँ। और मैं आपको क्लास के क्वेश्चनों के साथ अवगत कराता हूँ। और क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट होंगे, सारी बातें हम करेंगे यहाँ पर। आज ये मेरे भाई जो क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट होंगे, देखो प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे होगा, आपके सामने होगा। प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग। ध्यान देना, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है यन n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। ये जो फॉर्मूला होता है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। जैसे हमने कहा कि अगर 1 से लेकर n तक की संख्या को ऐड करना हो, 1 2 3 4 प्लस z कहाँ तक की संख्याओं को ऐड करना हो, n तक की संख्याओं को ऐड करना हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2। हमने कहा कि जब फॉर्मूला ही आपका इतना बेहतर हो, इतना शानदार हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और ट्रिक की ज़रूरत आपको पड़ेगी। फॉर्मूला ही आपका बेहतर है, शानदार है, किसी और ट्रिक की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला है। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिकल रूप से बनाए जाते हैं, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका कोई बेस, कोई और सुर नहीं होता, वो जब मन करे जहाँ चले जाते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कोई और सुर नहीं होता है, बस लॉजिक से बनाया जाता है। तो इन टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दिखाऊंगा। हमने कहा 1 से लेकर n तक संख्याओं का योग कितना हो गया, n+1। जैसे मैंने कहा कि बताओ
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ इनका योग 55 हो जाए। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 55 हो जाए। कितना हो जाएगा? 55। जोड़ लो, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 37 9 45 10 कितना होगा? 55 हो जाएगा। जोड़ने 55 आ रहा है। या तो n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू कितना पुट कर दो? 10 पुट करो तब भी आ जाएगा। यहाँ 10 गुणे कितना हो जाएगा? 10 गुणे 11 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। आपने काटा कितना हो गया? 5। 11 पर से कितना आ गया? 55। कितना आ गया मेरे भाई? 55 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सकते। तो मैंने कहा कि 1 से लेके जब n तक की संख्याओं का योग मैंने आपके सामने लिखा, और मैंने ये भी लिखा कि बताओ कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कितना हो रहा है। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कितना हो रहा है? तो आपने देखा कि कितना हो रहा है मेरे भाई? 55 हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना। 11 12 और डेढ़ कहाँ तक जाएंगे? डेढ़ 20 तक जाएंगे। कहाँ तक मेरे भाई जाएंगे? 20 तक जाएंगे। ये 55 तो ऐसे उतार देना, 55 तो ऐसे उतार देना। 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को समझना है। इतना बेहतर ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। हमने कहा कि इसमें दाहिने का स्थान पे कौन संख्या? 1 उतार देना। 100 कितना होगा? 55। यानी 11 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 155। अगर निकालना होगा तो 2 तरीके हो निकालने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो कि अगर निकालना हो तो 1 से लेके पहले 20 तक की संख्याओं को ऐड करोगे। क्या करोगे? 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को ऐड करोगे, माइनस करोगे 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को ऐड करके, माइनस करोगे 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को ऐड करके। यही कर सकते हो ना? 1 से लेके 10 तक की संख्याएं ऐड करके माइनस कर सकते हो। डैश 10। यहाँ कहोगे कि सर n की वैल्यू 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो योग हो जाएगा कितना? 20 गुणे 21। 20 गुणे 21 सबको दिख रहा है ना सही से? बटे में 2। एक कितना हो जाएगा? 10। यानी 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग कितना हो गया? 20। यहाँ n की वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? n की वैल्यू 10 हो जाएगी। आप कहोगे 10 गुणे कितना हो जाएगा? 10 गुणे 11। ये फॉर्मूले पे रख रहे हैं हम लोग। बटे में कितना हो जाएगा? 2। हमने कहा ये 5। एक कितना हो गया? 55 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 55 हो गया। कितना हो गया ये? 55 हो गया। हमने कहा दोनों का सॉरी ये 210 होगा। ये कितना होगा? 210 होगा। 210। ये 55 अगर दोनों को आपस में माइनस करते हो तो जाहिर सी बात है, हमको लगता है कि दोनों का आपस माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 155। कितना मिल जाएगा? 155। आपको 155 मिल गया। यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग निकाल, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकाला, फिर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग निकाल के माइनस कर दिया, तो मुझे 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना मिल गया? 155। तो मैंने कहा कि आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता कुछ नहीं है, इतना बड़ा आपको करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप सीधे थोड़ा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान देना और उस पर हम लोग काम कर ले जाएंगे। तो मैंने कहा क्या बोला आपसे कि आप कहीं पढ़ रहे हो, एक बार इस ट्रिक को आजमाओ, एक बार इसको देखो और उसके बाद एनालिसिस करना है कि आपको क्या बेहतर मिल रहा है। फिर मैंने बोला यहाँ पे कि 1 से लेके 11 से लेके 20 तक हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मान लो कि 21 से लेके बोला जाए, 21 22, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। और फिर 30 तक की बात कर रहा हूँ, तो कितना मिल जाएगा? आप ऐसे 55 को यहाँ पे लिख देना, 55 को लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या है? 2, आप 2 उतार देना, कितना हो गया? 255। आपको मान लो कि 31 से लेके 32 और कहाँ तक की बात कर रहा हो? 40 तक की बात कर रहा हो, तो आप कहना कि सर 55 तो ऐसे लिख देंगे, हम लोग 55 लिख देंगे और 3 को ऐसे उतार देंगे तो कितना हो जाएगा? 355। यानी इसका मतलब यह है कि 31 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 355। आसान हुआ कि नहीं? बेहतर तरीका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा तरीका हो रहा है। अगर किसी ने पूछा आपसे, मान लो एग्जाम में ही पूछ दिया गया, बताओ कि 91 प्लस 92 आप प्लस डैश प्लस 100 का योग कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर ये 55 तो ऐसे लिख देंगे हम लोग और किसको उतारेंगे? 9 को, तो कितना हो जाएगा? 900। मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। फिर मैं एक लेता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल। हमसे पूछा गया कि 71 72 डैश 80 तक की बात कर रहा है।
इनका योग कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 55 तो ऐसे उतार लेंगे, और कितना, ये 7 है तो 7 को उतार देंगे, कितना हो जाएगा 755। ये वाली कहानी यहाँ पे हो जाएगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, मन में आ रहा होगा कि सर ये तो बता दिए, मान लो बीच में कोई संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई संख्या आएगी मैं बताऊंगा आपको, इसकी चिंता मत करिए। तो मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, फॉर्मूले थोड़े ऐसे याद रखिएगा आप लोग, और मैं बार बार रिवाइज भी करता रहूँगा, उसकी चिंता नहीं, उसकी चिंता मत करिए, चिंता करने वाले हम हैं। क्वेश्चंस हम लेके आते हैं आपके सामने, बस आपको बताना है आंसर, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। ये पहला क्वेश्चन हमारा है, बोले एक छात्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के उत्तर के रूप में कितना पाता है, 482 पाता है। उत्तर के रूप में कितना पाता है मेरे भाई, 482 पाता है। एक छात्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर उत्तर के रूप में 482 प्राप्त करता है, लेकिन छात्र द्वारा किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ने की भूल हो जाती है। 2 बार जोड़ने की भूल हो जाती है, छात्र द्वारा 2 बार जोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब ये कह रहा है कि छात्र को एक काम दिया गया कि आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ो, तो उसने जोड़ा और जोड़ के आंसर कितना लाया, 482, और लेकिन उसने गलती एक कर दिया कि किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया। तो आप जाहिर सी बात है, इतनी बात तो आप जानते होंगे, किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ी जाएगी तो जो राइट आंसर से उससे ज़्यादा आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि 1 से लेके 1 2 3 4 आप प्लस 5, 1 से लेके 5 तक की संख्या को मैंने जोड़ा, जहाँ 1 से लेके 5 तक की संख्या को जोड़ा तो हमको कितना मिला भाई, 3 3 6 4 10 5 15, एक 15 मिल गया हमको। लेकिन कहा गया किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ दी गई। अगर मान लो कि मैंने कहा 4 को ही 2 बार जोड़ दी गई, 4 को 2 बार जोड़ दी गई, तो 15 4 कितना मिला, 19। यानी जो राइट आंसर हमारा 15 था, इससे कहीं 19 ज़्यादा था, 19 ज़्यादा था। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन बनेंगे, एक बार किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ने की भूल हो जाती है, हो सकता है कि पूछे कि किसी एक संख्या को 9 जोड़ने की भूल हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को करें कैसे, जो बच्चा पढ़ा होगा ऑफलाइन क्लासेस उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बाकी हमको लगता है कि जो बच्चा बाहर से भी आया होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप समझने का प्रयास करना। मैंने कहा अगर बच्चा 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को जोड़ा होता तो उसको कितना मिला होता, 55 मिल गया होता। कितना मिल गया होता मेरे भाई, 55 मिल गया होता। 11 से लेके 20 तक की संख्याओं को जोड़ा होता तो कितना मिल गया होता उसको, अभी मैंने बताया है 155 मिल गया होता। 21 से लेके 30 तक की संख्याएं जोड़ा है तो उसे कितना मिल गया होता, उसे 255 मिल गया होता। कितना मिल गया होता मेरे भाई, 255 मिल गया होता। अब जोड़ दो, क्योंकि हमें नियर अबाउट कहाँ तक पहुँचना है, 482 के आसपास पहुँचना है। तो हमने कहा कि 5 3 15 हो गया, 5 3 15 1 16 हो गया, 2 1 3 465 हो गया। यानी इसका मतलब उसने 1 से लेके 30 तक की संख्याएं जोड़ी होगी। कहाँ से, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक की संख्याएं जोड़ी होंगी तो उनको 465 मिला होगा। हमें 482 के पास पहुँचना है। यानी अगर किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ने की भूल हो जाए तो 482 से कम लाएंगे, नहीं जोड़ा तो उससे ज़्यादा लाएंगे। इतना काम करना है। तो 30 के बाद से कौन संख्या जोड़ा होगा, उसने 31 को जोड़ा होगा। 5 6 6 3 9 हो जाएगा और 496 हो गया। अगर उसने 1 से लेकर 30 तक संख्या जोड़ा होता तो उसकी वैल्यू कितनी आती, 465। अगर 31 जोड़ा होता तो 496 आ जाती। लेकिन हमें 482 से पहले चाहिए, यानी किससे, 482 से कोई छोटा नंबर चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब जो कहानी हम लोग की यहाँ पे होगी ये होगी कि इनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको किससे केवल है, मतलब यह है कि 465 से मतलब है कि उसने 1 से लेकर 30 तक की संख्या जोड़ी तो कितना मिल गया उसको, 465 मिल गया। कितना मिल गया, लेकिन गलती से किसी एक संख्या को एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो 482 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 482 माइनस 465। इसमें मैंने आंसर इसलिए नहीं डाला है कि ये मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस सेशन नहीं करा रहा हूँ। जब प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो ऑप्शन भी डालूंगा। तो हो जाए कितना, आप यहाँ से क्वेश्चन करना, 12 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 7, ये हो जाएगा एक कितना 17। यानी उसने 17 को 2 बार जोड़ा है। अगर 17 को केवल 1 बार जोड़ा होता तो उसका आंसर कितना आता, 465। 2 बार जोड़ दिया तो कितना आ गया, 482। समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे
और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत चिंता मत करना। गांव में कहावत है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे। आ गया दूसरा क्वेश्चन हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपको हल करना है। और मुझे नहीं लगता है किसी को हल करने में कोई दिक्कत आएगी। आप देखना मेरे भाई, बोला क्या गया है, बताओ कि एक छात्र प्रथम n प्राकृतिक संख्या के जोड़ के उत्तर के रूप में 1100 प्राप्त करता है, लेकिन छात्र द्वारा किसी एक संख्या को न जोड़ने की भूल हो जाती है। देखो बस क्वेश्चन में लैंग्वेज समझा करो। किसी एक संख्या को न जोड़ने की भूल हो जाती है तो छात्र द्वारा छोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। नहीं, किसी एक संख्या को उसने छोड़ दिया था, जोड़ते 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 क्या किया था, किसी एक संख्या को छोड़ दिया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ा था। तो जब न जोड़ने की भूल हो गई, छोड़ा है, तो हम जोड़ के 1100 से ज़्यादा लाएंगे। आज जब किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ा है तो जोड़ के कम लाएंगे। तो आ जाओ जोड़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इतना बड़ा भी क्वेश्चन आपसे नहीं देगा। 1 से लेकर 10 तक की संख्या जोड़ा होता तो उसकी रिजल्ट कितनी आती, 55। 11 से लेकर 20 तक जोड़ा होता तो कितनी आती भाई, 11 से लेकर 20 तक जोड़ा होता तो कितना आता उसका, 155। 21 से लेकर 30 तक जोड़ा हो, देखो हमको कहाँ तक जाना है, 1100 के आसपास जाना है, तो 255। फिर 31 से लेकर 40 तक जोड़ा होता तो कितना आता, 31 से लेकर 40 तक जोड़ा होता तो ये आता 355। अगर सबको जोड़ा जाए नियर अबाउट, मुझे लगता है कि 1100 के आसपास पहुँच जाएंगे। और 41 से लेकर 50 जोड़ेंगे, 555 ज़्यादा हो जाएगा। 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 2 22 हो जाएगा, 3 2 5 6, तो 820 हो गया। यानी 1 से लेकर 40 तक की संख्या जोड़ा होता तो उसका आंसर कितना होता, 820 आता। लेकिन एक शब्द है यहाँ पे, 1100 के आसपास पहुँचना हमको, यानी न जोड़ने की भूल हो गई है। अगर किसी एक संख्या को छोड़ा है, अगर वो जोड़ दिया होता तो जाहिर सी बात है 1100 से ज़्यादा आता, तो मुझे 1100 से ज़्यादा लाना है। फिर 40 के बाद कौन संख्या जोड़नी है, 41 को जोड़ना है। हम कह रहे हैं कि 800 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। फिर हम किसको जोड़ सकते हैं, 42 को जोड़ सकते हैं। हमने कहा कितना हो जाएगा, 3 6 4 10 हो जाएगा, 903 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब 903 में फिर किसको जोड़ेंगे, 41 के बाद से 42 को जोड़ेंगे। 42 को जोड़े तो हमने कहा कि 3 2 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 945। फिर हमने कहा क्या किया, 43 को जोड़ दिया, तो मैंने कहा 5 3 8 4 4 8 988। फिर मैंने 44 को जोड़ दिया, हमने कहा 8 4 12 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 9 1 कितना होगा, 10। फिर मैंने 45 को जोड़ दिया, मैंने कहा कितना हो गया, 5 2 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, 1 का 77। फिर मैंने 46 को जोड़ दिया, 7 6 13 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 1123 हो गया। हमने क्या बोला कि देखो थोड़ा बहुत क्या करना है आपको, जब बड़ा क्वेश्चन देगा, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देगा क्योंकि 1100 संख्या दी गई है, एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने पुट करेगा, एग्जामिनर एक ऐसा क्वेश्चन पुट करेगा कि नियर अबाउट वैल्यू आपको जोड़ने पे मिल जाएगी। 95% क्वेश्चन से मिल जाते हैं, लेकिन 2-4% क्वेश्चन की बाद जैसे इन टाइप के मिल गए तो आपको जोड़ना पड़ गया। हमने क्या 1123, उसने किस संख्या को जोड़ना भूल गया था, उसने किस संख्या को जोड़ना भूला था मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं कि 1123 माइनस 1100 बराबर कितना हो जाएगा, 23। अगर 23 को जोड़ दिया होता तो उसका आंसर 1123 आता, लेकिन जोड़ना भूल गया तो कितना आएगा, 11। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23। सीधे कह सकते हो कि उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 23। बात समझ में आ रही है मेरे, आंसर कितनी हो गई, 23। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3 है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेम क्वेश्चन है। बोला क्या गया यहाँ पे, ये बताओ कि एक छात्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के उत्तर के रूप में 576 प्राप्त करता है, लेकिन छात्र द्वारा किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ने की बोली जाती है। क्वेश्चन सेम है, तीसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, डेटा बस चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। छात्र द्वारा 2 बार जोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। हमने कहा छात्र ने, अगर मान लो कि छात्र ने जोड़ा होगा, अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्या जोड़ा होगा तो उसे मिला होगा 55। कितना मिला होगा, 55।
उसने 11 से लेकर 20 तक की संख्या जोड़ा होगा तो उसे मिला होगा 155। उसने 21 से लेकर 30 तक की जोड़ी होगी तो मिला होगा कितना, 255। हमने कहा इनको जोड़ने के बाद पानते हैं 15, पानते हैं 15 1 16, 465 आ गया। मुझे पहुंचना है 465 के पास, 576 के पास, यानी 576 के पास पहुंचना है, उससे कम पहुंचना है कि उससे ज़्यादा पहुंचना है, डिसाइड कौन करता है, लैंग्वेज। अगर 2 बार जोड़ा है तो इससे कम पहुंचेंगे, जोड़ना भूल गए तो इससे ज़्यादा पहुंचेंगे, यही बाकी और कुछ नहीं। 30 इसके बाद से कौन जोड़ेगा, 31 को जोड़ा होगा तो 5 1 6 9 1 कितना होगा, 4। फिर 32 को जोड़ा होगा तो कितना मिला होगा, 8 मिला होगा, 9 3 12 होगा, 528। फिर 528 में किसको जोड़ा होगा, 528 में 33 को जोड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि कितना होगा, 8 3 11, 5 6 5 से 61 हो गया होगा। अब 5 से 61 में अगर 34 को जोड़ते हैं तो 576 से ज़्यादा मिल जाएगी, 576 से ज़्यादा मिल जाएगी। तो हम कह रहे हैं किस संख्या को जोड़ना हो, किस संख्या को 2 बार जोड़ा है तो संख्या हो जाएगी 576, 576 माइनस 561, 576 माइनस 561 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 15। यानी 15 को क्या किया, 2 बार जोड़ दिया है। अगर 15 को केवल 1 बार जोड़ा होता, केवल 15 को 1 बार जोड़ा होता तो उसका आंसर आया होता 561, लेकिन जब 2 बार जोड़ा है तो कितना आया, 500। हमको नहीं लगता है किसी बच्चे को दिक्कत हो रही होगी, बहुत ही बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से क्लास चल रही है और इतना बेहतर तरीके से क्लास समझाया जा रहा है आप लोग को, इसके बाद किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपके सामने है और मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। मैं आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में देता हूँ और क्वेश्चन आप कल मुझे बताना। बोले एक छात्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के उत्तर के रूप में कितना पाता है, 1000 प्राप्त करता है, लेकिन छात्र द्वारा की संख्या को न जोड़ने की भूल हो जाती है। क्या करने की भूल हो जाती है, न जोड़ने की भूल हो जाती है, छात्र द्वारा छोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। मैं आपको HW यानी होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको HW यानी होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप लोग इसको बना के कल मुझे बताना, आंसर करना कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं हम लोग। इस कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। बोला है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। हमने आपसे एक चीज़ बोला है, आप यहाँ से एक आपको लिखवाया था, शायद उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई। बोला हमसे प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं, यानी प्रथम लगाया, इसका मतलब शुरुआत कहाँ से कर रहा है, 1 से कर रहा है, यानी शुरुआत कर रहा है 1 से कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 25 तक जा रहा है। इनका योग ज्ञात करना है। हमने कहा n की वैल्यू कितना पुट करेंगे हम लोग, 25। तो हम कह सकते हैं फॉर्मूले पुट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 25 गुणे कितना होगा, 26, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। हमने काटा ही कितना होगा, 13, तो 12 हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा, 25। 25 से 75, 25 से कम 25, 25 7 32 यानी 300, कितना हो जाएगा, 25। यानी इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 325। मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को दिक्कत हो रही होगी। ये सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा और इसके फार्मूले भी आपके सामने रखा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 325। कोई डाउट किसी को? चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन लगाते जाइएगा, क्वेश्चन में बहुत कुछ है नहीं, पढ़ रहे हो अगर मेरे द्वारा तो क्वेश्चन में बहुत कुछ है नहीं, बस आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते जाना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग का है, आजी भाई क्वेश्चन नंबर जो 6 हम लोग का, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना ध्यान से।
कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो मुझे लगता है कि सब लोग बना लेंगे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है तो हर बच्चा बना लेगा। वैल्यू पुट करना है किस पे, n+1 डिवाइड बाई किस पे, 2 पे पुट करना है। हमने कहा n की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। तो हमने कहा 100 हो गई तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुणे 101 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 से मैंने काटा तो कितना हो गया, 50। आपको जीरो को साइड में रखो, 5 से गुणा करो, 5 से कम 5, 5 0 0, 5 से कम 5 0 लगा दो, एक कितनी वैल्यू आ जाएगी, 50। 50 से आपकी वैल्यू आ जाएगी। मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत है इसमें हो रही होगी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 50-50। ये 50-50 का मैच तो हो नहीं रहा है इस समय 20-20 का मैच हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 50-50। चलिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक बार कमेंट करके बता दिया करो आप लोग समझ में आ रहा है। और उन बच्चों के चक्कर में ना पढ़ो कि जो अपना भविष्य पहले से खुद खराब कर चुके हैं, उन बच्चों के चक्कर मत पढ़ो, अपने चक्कर में रहो कि आपको अपना भविष्य बनाना है। मैंने अभी कहा ना कि मैंने कर्ण का एक एग्जाम्पल दिया कि सारी परिस्थितियाँ उसके विपरीत होने के बावजूद भी वो इतना बड़ा धनुर्धर बना, इसके पीछे उसकी केवल मेहनत थी, बाकी और कुछ नहीं थी। यानी कहा जाता है कि अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर था, उससे बड़ा कर्ण था। अर्जुन को डर किससे लगता था, केवल कर्ण से लगता था। और उसको एक श्राप मिला था कि अगर जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो कर्ण को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो भगवान कृष्ण के एक इशारे से सूर्य भगवान भी अस्त नहीं हुए, इसलिए कर्ण को मारा गया। वरना अगर सूर्य भगवान अस्त हो गए होते तो कर्ण को मारा नहीं जाता। तो आप अपनी मेहनत करो, उन लड़कों के चक्कर मत पड़ो कि जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं और आपकी ज़िंदगी पे लगे हुए हैं, उनसे कोई लेना देना आपको नहीं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे कंसेप्ट के साथ, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे होगा। बोला है प्रथम 42 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ध्यान देना, बोला है कि प्रथम 42 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 42 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आप कह सकते हो कि सर n और n+1 डिवाइड बाई कितना होगा, 2। आप कह सकते हो कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, n की वैल्यू 42 हो जाएगी। आप कहोगे कि सर 42 गुणे कितना हो जाएगा, 42 गुणे 43 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा 21। 21 से 63 का 3 होगा, 21 84 84 6 कितना हो जाएगा, 90। 900 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। यानी कहोगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 903। ये हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 21 से 63 का 3 6 बचेगा और 21 84 6 90, सही तो है। 903 ये कितना हो जाएगा, 903। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब देखो आप क्वेश्चन में यहाँ से थोड़ा सा मोड़ आता है। अब बोला है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इसका मतलब कह रहा है कि बताओ कि संख्याएं शुरू होनी चाहिए कहाँ से, 10 से। संख्याएं कहाँ शुरू होनी चाहिए मेरे भाई, 10 से। संख्याएं 10 से शुरू हो। संख्याएं 10 से शुरू हो और कहाँ तक जाए मेरे भाई, 99 तक जाए और इनका योगफल ज्ञात करना हो। तो मेरे पास भी तरीके हैं इसको करने के लिए, और मैं आपको तरीके के साथ साथ मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं। पहले कुछ बच्चे ऐसे होते, बच्चे क्या अक्सर मैंने देखा है टीचरों को पढ़ाते वक्त, टीचर जो पढ़ाते हैं अक्सर यही पढ़ाते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई देखो पहले 1 से लेकर 99 तक की संख्या का योगफल निकालो। वो कहते हैं कि देखो यही एक तरीका है, 1 2 3 और डैश कहाँ तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे, 99 तक के। यहाँ तक की संख्याओं का योगफल निकालो, माइनस कर दो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योगफल, 9 तक की संख्याओं का योगफल माइनस कर दो। कहेंगे कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 सीधे।
तो 99 गुणे कितना हो जाएगा, 99 गुणे योगफल निकालेंगे, 99 गुणे 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। हमने 2 से काटा, कितना मिला 50। ये कितना हो जाएगा भाई, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49, यानी कह सकते हैं 4950। यानी कह सकते हैं कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योगफल 4950 हो गया। यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई 9। यहाँ योगफल निकालेंगे तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। 2 से काटे मिला कितना 5, 9 पचे कितना हो गया 45, 45 हो गया। तो हमने कहा दोनों का अगर माइनस करते हैं, अगर 4945 और 45 4950 और 45 को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 4905। कितना मिलता है मेरे भाई 4905। 4905 मिला, यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4905। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4905। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये 2 अंकों की सभी संख्या की बात कर रहे हैं। हमने कहा ये तरीका तो आपके सामने था, ये लॉजिक के जो आपका तरीका था पूरा का पूरा बेसिक हर किताब में मिल जाएगा, हर टीचर आपको पढ़ा रहा होगा। लेकिन एक तरीका और बताने जा रहा है, उसको ध्यान सुनना। हमने कहा मान लो पहली संख्या और अंतिम संख्या को मैंने जोड़ दिया, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ा तो कितना मिल गया 109। डिवाइड मैंने कर दिया किससे, 2 से डिवाइड कर दिया। मैंने कहा 10 से शुरुआत हुई है और 99 तक गई है, कुल कितनी संख्या होगी, संख्या होगी कुल कितनी होगी 90। कुल संख्या कितनी होगी 90 हो जाएगी। 90 होगी, गुणा करोगे 9 कितना हो जाएगा 45। 45 यहाँ हो जाएगा कितना 450 माइनस 45 कितना होगा 405, 40 बचेगा 0 हो जाएगा। 45 से 45 4 49, यानी कितना होगा 4905। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मुझे लगता है कि इतना बड़ा तरीका से इतना छोटा तरीका बेहतर हो सकता है। अब इसी को समझाएंगे आपको कि इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसी को बताने वाले हैं कि इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो इतना बड़ा तरीका आपको यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जाके एग्जाम में जाओ तो इतना बड़ा तरीका यूज करो। कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से भी उठाए, कितना भी उठाए क्वेश्चन कहीं से भी उठाए, किसी भी डेटा से और किसी भी डेटा पे ख़त्म करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आओ इसको हटाते हैं हम लोग। आजा मेरे भाई, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा कि बच्चा हमसे पूछा तो मैंने कहा कि बताओ 10 और 99 को दोनों को ऐड करोगे, किसको किसको ऐड करोगे 10 और 99 को ऐड करोगे। अगर 10 और 99 को आपस में ऐड करते हो तो आपको शायद मिलता है 109। कितना मिला 100। कितना मिला मेरे भाई 109। कोई दिक्कत किसी को, अगर संख्याएं कहीं से भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना मिला 109। एवरेज से निकालेंगे डिवाइड बाई कितना, हमने कहा कुल संख्याएं कितनी, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो बड़ी संख्या कौन सी है 99। इसमें 10 के पहले कौन संख्या आती है 9। आप 9 माइनस कर दो, कुल संख्याएँ कितनी हो जाएगी 90। आप 90 से गुणा कर दो। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। 45 से गुणा करोगे तो 45 यहाँ से 45 नवा कितना होता है 405 का लिख दोगे, 5 कैरी बचेगा 40। 45 0 0 0 हो जाएगा और 45 से कम 45 यार कितना होगा 49। यानी कह सकते हैं 4900 कितना आ गया 5। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरे भाई 4905 होगा। कितना होगा 4905। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो हुआ है ये हुआ है 4905 हो जाएगा। 4900 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कौन सा है मेरा, समझिएगा, बहुत ही लेंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, कैसा कि नहीं बहुत लेंदी पढ़ा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। आ जाइए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मेरा वो क्या है, ये जो अगला क्वेश्चन हमारा बोला है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। 3 अंकों की संख्या का पूछा है। 3 अंकों की संख्या पूछा है तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति बता सकता है। आप शुरुआत कहाँ से करो, कहोगे कि सर शुरुआत हमारी 100 से होगी और डैश कहाँ तक जाएगी 999 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी 999 तक जाएगी। आप कहोगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा। आप कहोगे कि सर इसको जोड़ने पे 1099 मिलेगा, ये मिलेगा।
डिवाइड किससे करोगे 2 से, कहोगे कुल संख्याएं कितनी होगी, 100 के पहले कौन संख्या है 99, 99 को माइनस करोगे कितना मिल जाएगा 900, गुणे कितना हो जाएगा भाई 900 हो जाएगा, गुणे कितना होगा 900, 2 से काटो कितना होगा 450, 450 हो जाएगा। ये जीरो को साइड में कर दो, आप इस जीरो को साइड में करके गुणा करो, जीरो को साइड में कर दो, और 45 नवा होता है 405 का हो जाएगा 5, 45 नवा 405 होता है, 405 में 40 जोड़ेंगे 445 का हो जाएगा 5, 445 का हो जाएगा 5, 44 बचेगा 0 0 0, 45 से कम 45, 45 और जो 4 हो जाए 45 हो जाएगा, 45 और 40 कितना 80 हो जाएगा, 85 89, ये कितना होगा 89055। और यहाँ पे एक और जीरो लगा सकते हो। एक क्वेश्चन से आपका क्या हो गया, कैलकुलेशन कोई गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे, फिर से एक बार देख लेते हैं यार, एक बार देखते हैं फिर कैलकुलेशन यहाँ से। अगर हम लोग गुणा करते हैं कि 1099 हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1099 बटे में 2 900 हो गया, 450 हो गया। अब 1099 जो हमारा है 1099 है, इसमें हम गुणा किससे करेंगे, 1099 जो है 1099 जो है एक 1099 है, इसमें हम 2 से भाग देंगे, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। और 2 से भाग हम दे चुके हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग दे दिए हैं, तो ये हो जाएगा 1099 गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 1099। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार, पूरी कायनात पीछे लग गई है क्या, क्या नहीं पढ़ाएंगे। आओ वाइट लेते हैं, ये हो जाएगा 1099 गुणे हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 1099 गुणे कितना हो जाएगा 450। अब इनको गुणा करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, हमने कहा 45 नवा होता है 405 का 5, 40 बचा, 45 नवा 405 हो गया, 405 में अगर 40 को जोड़ेंगे 445 का 5 हो जाएगा, 44 बचेगा, 45 0 0 हो जाएगा कितना आपका 4 हो जाएगा, 45 कम 45 4 49 हो जाएगा। अब सही आया और जीरो लगा दिए, 494550 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 49। इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा 494550 आ जाएगा इसका आंसर, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, गुणा कर लेना। चलिए इसके बाद हम लोग की जो क्लास है, इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग का है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का है, उसको ध्यान देना। एक क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, बोला क्या हमसे कि 21 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। बोला है कहाँ से लेके 21 से लेके बोला है 21 से लेके कहाँ तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, 21 22 डेड एस कहाँ तक ज्ञात करना है, 40 तक ज्ञात करना है। आपको दोनों को आपस में जोड़ो कितना हो जाएगा भाई 61 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 61 बाई कितना होगा डिवाइड 21 के पहले कौन संख्या आती है 20, इसमें 20 माइनस कर दो, कुल संख्याएं कितनी होगी 20 हो जाएगी। आपको गुणे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, आपने डिवाइड किया कितना हो गया 10, यानी आपने कहा कितना हो गया 610। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 610, यही आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और अगले क्लास में फिर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के योग पे जो क्वेश्चन छूटा हुआ उसको देखेंगे, वर्गों के योग पे देखेंगे, घनों के योग पे देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही बेसिक क्लास लेके चलेंगे। और फिर मैं एक बात बता रहा हूँ कि जितने बच्चे हैं सभी लोग शेयर करते रहिए, सभी लोग एक दूसरे को जोड़ते रहिए। जब तक आप नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई और जोड़ने वाला नहीं आएगा। आप देख रहे हो क्लास, तो एक बार शेयर कर दे, क्लास शुरू होने से पहले एक बार सभी लोग शेयर कर डालो। जितने भी स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, जितने भी फेसबुक वाला ग्रुप होंगे, जितने भी इंस्टाग्राम का ग्रुप होगा, टेलीग्राम का ग्रुप होगा, सब में शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देखे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।